इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में बस ये दो ऑपरेटर हैं जो कि दो दफ़ा प्लस के साइन के साथ ये आते हैं और ये माइनस के दो दफ़ा के साइन के साथ आते हैं। ये ऑपरेटर किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में एक का इजाफा या कमी करता है। ये सिर्फ इंटीजर के साथ आएगा, बाकी किसी के साथ नहीं आएगा, और ये ज़्यादातर लूप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी वेरिएबल के नाम के बाद दो जमा के सिंबल लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये इंक्रीमेंट उसको कर देता है, और अगर माइनस का निशान लगा देंगे तो ये उसको डिक्रीमेंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे एज है, एज के ऊपर हम काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो एज को यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ तो ये हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ये कह रहा है कि एज में एक का इजाफा कर दो। ठीक है, और अगर इसी तरह मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूँ, ये बोल रहा है कि एज में से एक को जो है वो माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल एज 27 है और अगर इसके ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो अब इसकी एज जो है वो 28 हो जाएगी, और अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एज जो है वो 26 हो जाएगी। तो इसको ज़रा हम अगर करके देखें यहाँ पे डॉलर एज इज इक्वल टू 27, इसके बाद मैं डॉलर एज यहाँ पे प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट इसको कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इको कर रहा हूँ और इको में डॉलर एज ये मैंने ले लिया है। अब इसको ज़रा प्रिंट करके देखें तो ये देखिए इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 27 है, लेकिन यहाँ पे जब रिज़ल्ट इसका देख रहे हैं तो 28 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 27 है और इधर फिर हमने इसको जो है वो प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करा है और यहाँ पे अब उसकी वैल्यू जो है वो 28 हो गई। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे इसको माइनस करें तो अब ये 26 आ जाएगा क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो गया है। तो अब ये देखिए ये प्री इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट में वेरिएबल के बाद प्लस का निशान है। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट में वेरिएबल के बाद माइनस का निशान, और पोस्ट इंक्रीमेंट में वेरिएबल से पहले प्लस का निशान और पोस्ट डिक्रीमेंट में वेरिएबल के बाद माइनस का निशान। ठीक है, वेरिएबल के बाद प्लस इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पहले वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होती है और फिर वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, जबकि इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में प्लस यानी इंक्रीमेंट पहले हो रहा है और वेरिएबल की बाद जो है वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बाद में इंक्रीमेंट होगी। प्री डिक्रीमेंट में पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है और फिर वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है, यानी इस लाइन पर इसकी वैल्यू में एक का इजाफा या कमी हो जाती है। आई होप कि ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद फिर आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी तरह वाज़ेह होगा। चलें इधर अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ और कमेंट में मैं कर देता हूँ यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, हम पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं टेस्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने असाइन कर दी वैल्यू 5। इसको बड़ा कर लूँ थोड़ा मैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको इको करा रहा हूँ और इको में मैंने H3 का यहाँ पे हेडिंग ली है। H3 की हेडिंग लेके मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है जी, और फिर दोबारा यहाँ पे मैं इसको इको कर रहा हूँ और अब यहाँ इसको मैं कह रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ टेस्ट इज इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे देंगे कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर और उसके बाद फिर यहाँ पे डॉलर टेस्ट। ठीक है, फिर एक कॉन्कैटिनेशन और उसके बाद यहाँ पे मैं PR का टैग लगा देता हूँ। फिर दोबारा इको और इको में अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टेस्ट वेरिएबल की
और यहाँ पे फिर इसको कॉन्केटेनेशन और डॉलर टेस्ट, और यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर इको और यहाँ पे PR, उसके बाद फिर एक इको देंगे और इसको हम कहेंगे ऑन नेक्स्ट लाइन द वैल्यू इज नाउ, और उसके बाद अब यहाँ पे कॉन्केटेनेशन और डॉलर टेस्ट। इसके बाद फिर एक इको और यहाँ पे फिर इसको BR का टैग। सेव करा, सेव करके अब यहाँ पे देखें हम तो ये एरर 23 पे दे रहा है। अच्छा, PHP यहाँ पे बंद नहीं हो रही है, इसका एरर दे रहा है। ठीक है जी, तो अब ये देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट है और बोला वैल्यू जो है वो टेस्ट की 5 है, और बाय यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट जब हमने पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो वैल्यू यहाँ पे इसको लिखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे सेव करा तो पहले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दे रहा है 5, ठीक है। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर रहा है और फिर यहाँ पे आके ये इसको 6 कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसको इसने प्लस कर दिया है यहाँ पे बाद में, पहले वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, बाद में इसके अंदर इस इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से इसको अब मैं इस्तेमाल करते हुए बाकी और भी बनाता हूँ। जी, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट इस्तेमाल करा है, वेरिएबल की वैल्यू 5 है और 5 के बाद यहाँ पे फिर वेरिएबल और उसके बाद हमने प्लस का निशान इस्तेमाल करा है। अगर यूँ कर लूँ तो शायद ज़रा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए प्लस, पहले वेरिएबल आ रहा है फिर प्लस का निशान आ रहा है, तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 5 है और प्लस के निशान के बाद ये इंक्रीमेंट हुई, फिर यहाँ पे जब टेस्ट हमने लिया तो फिर ये 6 हुआ, 6 हो गया इसकी वैल्यू। उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं दोबारा यहाँ पे फिर पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वेरिएबल की वैल्यू आ रही है 5 और यहाँ पे 5, उसके बाद ये माइनस हो रहा है, तो माइनस होने के बाद इस वैल्यू को हम ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये 4 आ रही है। सेम इसी तरह जब हम प्री इंक्रीमेंट में आते हैं तो पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे प्लस का निशान और फिर वेरिएबल है तो ये पहले प्लस हुआ और वेरिएबल इसका 6 हो गया, 6 के बाद फिर यहाँ पे भी 6 है। और इसी तरह प्री डिक्रीमेंट में आप देखें तो यहाँ पे माइनस और वेरिएबल आ रहा है तो पहले ये माइनस हुआ 5 में से 4 हुआ, 4 के बाद ये फिर दोबारा यहाँ पे 4 ही है। तो यहाँ पे देखें ये इंक्रीमेंट हो रहा है, वेरिएबल के बाद जब हम इंक्रीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब पहले हम डिक्रीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में तो पहले इसकी वैल्यू बढ़ रही है या डिक्रीमेंट हो रही है और बाद में उसके बाद हो रहा है। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।